हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश शर्मा, आपके फेवरेट चैनल शर्मा फिजिक्स पॉइंट से। आज ये मेरा फिजिक्स का 5वां लेक्चर है। तो क्लास 12th फिजिक्स का आज ये 5वां लेक्चर है मेरा। तो इसमें मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो पहली बार देख रहे हैं मेरे लेक्चर को, तो इससे पहले के 4 वीडियो को जरूर देखें। तब जाकर के उन्हें जो भी पहली यूनिट पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका बेसिक उनके दिमाग में बनेगा। जो जो चीज़ मैंने अब तक पढ़ा दिया है, तब जाकर के ये लेक्चर उनको बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस चीज को पहले सुनिए आप, देन मैं आपको उसको बोर्ड में लिखा भी दूंगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी आवेश है, कोई आवेश सपोज करो कहीं पे रखा हुआ है, तो उसके आसपास के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, उसके आसपास के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, जिसमें अगर हम किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो वो या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो उसके आसपास के उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। सपोज करो कि यहाँ पे एक आवेश क्यू रखा है। अब इसके आसपास के, मान लो ये उसके आसपास का इतने क्षेत्र तक, इतने एरिया तक वो अपना इफेक्ट डाल रहा है ये आवेश। अब कोई तीसरा आवेश मैं यहां से लाया, जैसे ही वो इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इस बाउंड्री के अंदर एंटर करेगा, इस सीमा के अंदर वो जैसे ही घुसेगा ये तीसरा आवेश, इस तीसरे आवेश को एक बल का अनुभव होगा। एक बल का अनुभव होगा। वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और वो बल प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने यहां पर कौन सा आवेश रखा है और यहां से आप कैसा आवेश ला रहे हो। ठीक है, तो ये वाला जो आवेश है वो एक बल का अनुभव करेगा। वो आकर्षण बल भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो जिस एरिया तक ये वाला आवेश अपने आसपास के जिस क्षेत्र तक इस आवेश पे इफेक्ट डालेगा, वो क्षेत्र, इस आवेश के आसपास का वह जो क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा इस आवेश के। सिंपली यदि मैं बोलना चाहूं तो ये होता है कि किसी भी आवेश के जो आसपास का क्षेत्र होता है, जिसमें कोई एक अन्य आवेश जैसे ही प्रवेश करे उसको आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उस आवेश के जो आसपास का वह क्षेत्र है, वह उस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं मूड में। देखिए क्या है कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, वह आसपास का क्षेत्र उस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, वह आसपास का क्षेत्र उस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई भी आवेश है, उसके आसपास का एक क्षेत्र जिसपे कोई तीसरे आवेश को, किसी दूसरे आवेश को आप जब प्रवेश कराओगे, तो वो जो जिसको आप प्रवेश करा रहे हो,
वो जो आवेश है वो एक प्रकार का बल का अनुभव करेगा। उसी क्षेत्र को जिसमें वो प्रवेश कर रहा है, उसी क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, जिस आवेश को आपने रखा है उसके लिए। ओके, तो ये हो गया अपना वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको लिखता हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझना इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, तो है क्या कि जो अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसको समझो कि जब हमने ये कोई अपना आवेश Q है, इसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि आवेश रखा है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में जब आप एक परीक्षण आवेश को लाओगे, यहां से मानो कोई एक आवेश आ रहा है, कौन सा आवेश आ रहा है, वो परीक्षण आवेश, ध्यान देना नाम बोल रहा हूं, परीक्षण आवेश। और यहां जो हम लोग परीक्षण आवेश लेने वाले हैं वो हमेशा हमारा धनावेश प्रकृति का होगा, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो जो हम परीक्षण आवेश यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग चार्ज जो हम यूज कर रहे हैं, वो धनावेश प्रकृति का होगा और उसका जो सिंबल होगा दिखाने का वो Q0 होगा। ओके, तो जो परीक्षण आवेश आप ला रहे हो धनावेश प्रकृति का होगा, सिंबल होगा उसका Q0 Q0। कि कोई एक आवेश रखा था, उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस वैद्युत क्षेत्र में आप लोग एक परीक्षण आवेश को ला रहे हो, तो ये जो परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करेगा, वो बल F जो वो बल अनुभव कर रहा है, जाहिर सी बात है भैया, जो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस आवेश को ला रहे हो, परीक्षण आवेश को ला रहे हो, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस पे बल लगाएगा, जाहिर सी बात है। और वो बल डिपेंड करता है कि ये आवेश, ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किस प्रकृति के आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि परीक्षण आवेश तो हमारा धनावेश प्रकृति का होना है। यदि ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो धनावेश प्रकृति के आवेश के कारण उत्पन्न होगा तो इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षित बल लगेगा। यदि ये वैद्युत क्षेत्र ऋणावेश प्रकृति के आवेश के कारण होगा तो इस परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल लगेगा। तो जो भी बल इस पे लग रहा है वो बल F, तथा जो आवेश हम लोग ला रहे हैं उसका नाम क्या, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश Q0 से दिखाते हैं परीक्षण आवेश को। तो जो बल उस पे लग रहा है F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैपिटल E से इसको किया जाता है डिनोट। ये लिख दिया हमने, देखिए E इक्वल्स टू F अपॉन Q0, ये फॉर्मूला आ गया। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं डेफिनेशन को कि जब हम किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तो उस परीक्षण आवेश पे जितना बल लगता है वह बल तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो गया F अपॉन Q0। अब मैं बात कर लूं इसके मात्रक की, इसके यूनिट की, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसके फॉर्मूले से निकलेगा F अपॉन Q0। F का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर Q। परीक्षण आवेश है तो वो भी एक प्रकार का आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, और यदि मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, मतलब विमा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जामों में। तो इसकी यदि मैं विमा की बात करूं तो इसकी विमा क्या होने वाली है, वही इसके फॉर्मूले से निकालोगे, E इक्वल्स टू F अपॉन Q0। F की विमा क्या होती है, जिसको F की विमा नहीं निकालनी आती वो क्या करेगा, पहले F का फॉर्मूला लिखेगा, F इज इक्वल्स टू MA। किसी की भी विमा उसके फॉर्मूले से ही निकलती है। जिसको F की विमा ना पता है वो क्या करे, F का फॉर्मूला लिख ले। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M, और त्वरण की विमा होती है LT-2। तो ये बल की विमा निकल गई MLT-2 अपॉन में क्या है अपना
आवेश। आवेश की विमा जिसको नहीं पता है वो Q का फॉर्मूला लिख ले, जो कि हमें पता है I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। यहां से Q का फॉर्मूला क्या आ गया, Q इक्वल्स टू आई टी, I एम्पियर, I मतलब धारा, इसका जो विमा होती है A एम्पियर और T समय कैपिटल T, तो Q की विमा हुई AT। तो मैंने नीचे लिख दिया AT। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो M L A ऊपर जाके A -1, T ऊपर जाकर के -1 बनेगा और ऊपर पहले से -2 है T के ऊपर, तो T -3 हो जाएगा। तो विमा निकली हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की MLA माइनस A के ऊपर माइनस और T के ऊपर -3। ठीक है, तो ये विमा याद करने की जरूरत नहीं है, विमा हमको निकालना आना चाहिए बेसिक तरीके से, जो कि उनके फॉर्मूले से निकलती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे F का निकाला और Q का निकाला, बस हमको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। उन फॉर्मूले में पुट कर दो, F की विमा F के जगह पुट करी, Q की विमा Q के जगह पुट करी, उसको सॉल्व कर दिया, इस तरीके से निकल गया। यदि याद करने में गए थोड़ा सा भी कहीं पे गड़बड़ हो गया तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका मात्रक, उसकी विमा होगी। अच्छा, ये राशि कैसी है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो यह सदिश राशि है। कैसी राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि है। ओके, जब ये सदिश राशि है तो भैया इसके पास कुछ ना कुछ दिशा भी होगी, तो जो इसकी दिशा होगी वो होती है परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की। ओके, तो मैं एक बार दोबारा से बता दूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में आप किसी एक परीक्षण आवेश को लाओगे, परीक्षण आवेश मतलब टेस्टिंग चार्ज, जो हम लोग यूज करेंगे धनावेश प्रकृति का, उसका सिंबल होता है Q, तो आवेश का सिंबल हो गया, अब Q 0 लगा दिया, मतलब परीक्षण आवेश है। ओके, तो उस परीक्षण आवेश को जिसको आप वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हो वो एक बल का अनुभव करेगा, तो वो जिस बल का अनुभव कर रहा है वो F, तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। कैपिटल E से डिनोट करते हैं, E इक्वल्स टू F अपॉन Q0 हमारा फॉर्मूला आ गया। मात्रक की बात करूं तो न्यूटन पर कूलॉम हो गया, और इसकी विमा की बात करूं तो हमने पहले विमा निकालने के लिए उसके फॉर्मूले में पहले F की विमा रखी, देन अपॉन में Q की विमा रखी, उस तरीके से सॉल्व करके ML A की पावर -1 T की पावर -3 इसकी विमा आई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा की यदि हम बात करें तो परीक्षण आवेश पे जिस दिशा में बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ओके, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उसको मैं बाद में आपको कराऊंगा। फिलहाल आपको इसकी जो डेफिनेशन है और जो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके न्यूमेरिकल करने में। ओके, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे कराऊंगा। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए किसी एक डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन लिख देता हूं पहले मैं हेडिंग, किसी बिंदु पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। इस डेरिवेशन में हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे E के लिए। एक पॉइंट चार्ज है, उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, समझिए इसको मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज कर लो कि यहां पर एक आवेश Q रखा है इस पॉइंट पर, और इस आवेश से R दूरी पर एक पॉइंट है, सोच लो P। इस आवेश Q से R दूरी पर एक पॉइंट है P, जहां पर मुझे E का मान बताना है इस आवेश के कारण। ओके, तो देखो, तो
तो मैं क्या करूंगा, बहुत इजी ये डेरिवेशन है और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इस पॉइंट पर हमने आवेश Q रख दिया, अब उससे r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसको बिंदु O मान लो, बिंदु O पर एक आवेश हमने क्या रखा है, Q रखा है। तो इसको डेरिवेशन को हम लोग करते हैं। देखिए, तो इस डेरिवेशन को करने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लिख देता हूं, ठीक है। तो माना बिंदु O पर कोई आवेश Q है जिस पर आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, एक पॉइंट O है, उस पर आवेश Q रखा है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश को रखा मानते हैं। ठीक है, अब पॉइंट P पर मेरे को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला बताना है पॉइंट O पर स्थित आवेश Q के कारण। तो उसके लिए पॉइंट P पर मैं क्या कर रहा हूं, परीक्षण आवेश ले रहा हूं। परीक्षण आवेश हमारा धनावेश प्रकृति का होगा, पहले बता चुका हूं, और उसका सिंबल होगा Q0। ओके, अब यहां पर मैंने एक आवेश ले लिया Q0। अब ये दो आवेश हो गए, कितनी दूरी पर है दोनों आवेश, r दूरी पर। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करेगा, जो कि हम कूलॉम के नियम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे अब लिखता हूं, आई होप कि आपने इतनी चीज नोट डाउन कर ली होगी। मैं इसको मिटा देता हूं, जो थ्योरी मैंने लिखी है कि माना बिंदु O पर कोई आवेश Q है जिससे r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश को रखा मानते हैं। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। देन अभी थ्योरी में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इसको देख रहे होंगे, उनके लिए थ्योरी भी जरूरी है। ओके, तो इससे आगे क्या करना है कि अब हम इससे आगे लिखेंगे कि आवेश Q व Q0 के मध्य बल, वो क्या हो जाएगा, F। कूलॉम के नियम से निकाल सकते हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो कूलॉम का नियम लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और दोनों आवेश को हम ऐसा मान रहे हैं कि वायु में रखे हुए हैं। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला आवेश Q1Q इनटू दूसरा आवेश Q2 क्या है अपना Q0 Q2 का काम करेगा अपन उनके बीच की दूरी क्या है, r, तो r स्क्वायर। ओके, अब हम ये जानते हैं कि यदि हम जब इस Q आवेश के कारण इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा, जो कि अभी हमने पिछले अभी पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो जब इस Q0 आवेश को इसके नजदीक हम लोग Q0 आवेश को जब हम इसके नजदीक लाएंगे, मतलब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो क्या होगा कि इस ये आवेश जो Q0 है एक बल का अनुभव करेगा। तो उस बल का अनुभव करेगा और वो एक बल का अनुभव करेगा, तथा ये जो आवेश हमने रखा है Q0, इन दोनों का जो अनुपात हो, ये दोनों का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि E इक्वल्स टू F अपॉन Q0 होता है। E इक्वल्स टू F अपॉन Q0 होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा।
और F अपॉन क्यू जीरो कैसे होता है, वही चीज मैं आपको बता रहा था कि एक आवेश अपना क्यू रखा है, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब हम इस परीक्षण आवेश को जब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं तो वो एक बल का अनुभव करेगा, तो वो बल जो वो अनुभव कर रहा है तथा जो परीक्षण आवेश को हम लाए थे उन दोनों का जो अनुपात होता है वही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, अपनी तीव्रता कहलाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया चूंकि E = F अपॉन क्यू जीरो। F का मान इसके जगह पे रख दो, इस F के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, F का मान रखो तो 1/4πε0 क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे पहले से क्या है अपना क्यू जीरो है, अपॉन में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्यू जीरो। ओके, तो फिर क्या होगा कि E = अब इसको सॉल्व कर लो, क्यू जीरो कहां चले जाएगा, क्यू जीरो इस जगह पे आ जाएगा, तो लिख लिया मैंने यहाँ पे 1/4πε0 क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू जीरो। क्यू जीरो से क्या कट गया अपना, क्यू जीरो कट गया, तो ई का जो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ई का फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण उससे आर दूरी पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, और हो सकता है कि डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में, किसी बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर दूरी पर, उससे थोड़ी सी दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बताना होगा, व्यंजक प्राप्त करना होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, और किसी बिंदु आवेश के कारण उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला निकालना भी पढ़ लिया, फॉर्मूला निकालना भी हम सीख चुके हैं। अब अगर इन किसी भी पॉइंट्स में जो मैंने आज आपको पढ़ाया, इससे पहले जो भी पढ़ाया, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अपना वहां व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं, वहां आपको कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपका कोई डाउट जल्द से जल्द क्लियर करा दूंगा। और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक यूनिट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, ऐसे स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिनको इन वीडियोस की बहुत ज्यादा क्या है जरूरत है। ओके, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, टाटा।